Hello everyone. Today we will start chapter 3, that is drainage. The term drainage describes the river system of an area. Drainage क्या है बेटा? Drainage से अभिप्राय है river system of an area. किसी भी particular area के अंदर जो river system है उसे drainage कहते हैं. Look at the physical map. आप मैप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक मेन स्ट्रीम के अंदर जब छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं तो ये सारा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. You will notice that small streams flowing from different direction, अलग अलग डायरेक्शन से निकलकर जो छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटी नदियां हैं, वो एक मेन नदी में आकर मिल जाती हैं और ये सारी और फिर ये मेन नदी जो है अंत में एक ओशन सी या लेक में जाकर मिल जाती है. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर system is called the drainage basin. The area drained by a single river system is called the drainage basin. A closer observation of map will indicate that elevated, look at here, ये जो elevated area है जो दो drainage system को separate करता है is known as water divide. ये उभरा हुआ जो part है जो दो drainage system को separate करता है इसे हम कहते हैं water divide. ठीक है. The world's largest ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन. अमेजन नदी का जो रिवर बेसिन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है. विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. सो इसका मतलब कि ड्रेनेज बेसिन भी सबसे बड़ा किसका होगा? गंगा का. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Accordingly, basically we have two types of river system, Himalayan rivers and the peninsular rivers. भारत में दो तरह की रिवर्स हैं या रिवर्स को हमने इंडियन रिवर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिnsula रिवर्स. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द इंडिया, द हिमालयन and the peninsular rivers are different from each other in many ways. हिमालयन रिवर्स पेनिnsula रिवर्स से बहुत तरीके से अलग हैं, मैनी वेज बहुत तरीके से अलग हैं, यानी कि अलग अलग फीचर्स पाई जाती है हिमालयन रिवर्स में और पेनिnsula रिवर्स में. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरनेनियल. पेरनेनियल होता है बेटा सारा साल बहने वाली. हिमालयन रिवर्स जो हैं वो ज़्यादातर पेरनेनियल हैं. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सारा साल उनमें पानी होता है. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं और इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा या बर्फ के पहाड़ से निकलती हैं, इसलिए इनमें ये नदियां सारा साल बहती हैं. The two major Himalayan rivers are Indus and the Brahmaputra. दो मेजर रिवर्स या हिमालयन रिवर्स हैं, दो मेजर हिमालयन रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न ऑफ माउंटेन रेंज, जो इस हिमालयन पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से से निकलती हैं. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज. पहाड़ को काटते हुए गॉर्ज का निर्माण करती है. लुक एट हियर, नदी ऊपर से बहना शुरू हुई और यहाँ से पहाड़ को उसने काट दिया और यहाँ से बहते हुए पानी आगे निकल गया. दिस फीचर इज नॉन एज गॉर्ज. ठीक है. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. हिमालय की नदियाँ लंबाई में बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये एक लंबी जर्नी तय करती हैं. द अपर कोर्स एंड कैरी दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी. अब यहाँ से जब नदी निकलनी शुरू हुई है तो अपने साथ ये पहाड़ को काटकर पहाड़ की मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती है. इन द अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और अपने साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी बहा कर लाती है. इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स, these rivers form meander. meanders क्या होते हैं बेटा? twists and turns of the rivers are known as meanders. oxbow lakes बनाती हैं and many other depositional features in their course. वो नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं, निकलते हुए समुद्र तक जब वो पहुँचती हैं तो बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेती हैं और meanders का निर्माण करती हैं, oxbow lakes का निर्माण करती हैं और अदर डिपोजिशनल फीचर्स का निर्माण करती हैं. और अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं
उसे वो डिपॉजिट कर देती हैं प्लेन एरिया में। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा, और कुछ नदियां तो विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मिलकर बनाया गया है। नदियां पहाड़ से निकलती हैं, सोर्स ऑफ ऑरिजिन, सोर्स ऑफ रिवर, पहाड़ से निकली। अपर पार्ट इज नॉन एज अपर कोर्स, ऊपर से बहती हुई ये नीचे की तरफ आती हैं। मिडल पार्ट इज नॉन एज मिडल कोर्स। दीज ट्विस्ट एंड टर्न्स आर नॉन एज मीएंडर, और यहाँ पर ये इस तरह से ऑक्सबो लेक का निर्माण करती हैं। जब नदी का क्षेत्र विशाल होता है, जब नदी का एक्सपेंशन होता है, पानी ज़्यादा होता है, पानी यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो रिवर श्रिंक कर जाती है और ये एक लेक की शेप में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लेक की शेप जो है ये बो की शेप में होती है, ओक्स के बो, बैल के सींग की शेप में होती है, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। फिर प्लेन एरिया में एंटर करने के बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लोअर कोर्स बनता है और अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है, नॉन एज डेल्टा। Here one major thing also, drainage pattern. Look at here. Here we can see 4 drainage pattern. 4 drainage pattern है, A, B, C and D. देखिए बेटा, जब वृक्ष की शेप में नदियों के अंदर छोटी या एक मेन स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूटरीज आकर मिलती हैं, इट इज नॉन एज डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। 4 अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, डेंड्रेटिक, ट्रिल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। ये है डेंड्रेटिक रेंज या डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या है? जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, इस शेप में स्ट्रीम्स जो हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स, वो मेन रिवर में आकर मिल जाती हैं, या ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आकर मिल जाती हैं। ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। सेकंड है, जहां पर सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स होती हैं, तो पानी के बहाव की वजह से, फ्लो की वजह से सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो कट जाती हैं और नदी एक नए तरह का पैटर्न बनाती है जिसे कहा जाता है ट्रिल्स ड्रेनेज। लुक एट हियर, ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स हैं। सॉफ्ट रॉक्स लगातार पानी के बहने से कट जाती हैं और यहाँ पर एक अलग पैटर्न बन जाता है जिसे कहा जाता है ट्रिल्स रेंज, ट्रिल्स ड्रेनेज सिस्टम। जब वृक्ष की शाखाओं की तरह बनती है डेंड्रेटिक रेंज, और जब हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के अंदर पैटर्न बनाती है नदी, दैट इज कॉल्ड ट्रिल्स ड्रेनेज। अब आ जाता है हमारा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज क्या है बेटा? जब रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रीम्स जो हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स या ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर में आकर मिलती हैं, उसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। जब ट्रिब्यूटरीज लगभग राइट एंगल पे आकर मिलती हैं, उस एरिया को, उस पैटर्न को कहा जाता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और लास्ट है हमारा, दैट इज रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज क्या है? एक सेंटर पॉइंट है जहां से नदी निकलती है और उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्ट्रीम्स निकल जाती हैं। जैसे किरणें निकलती हैं किसी भी सेंटर पॉइंट से, या सूरज से किरणें निकलती हैं सभी दिशाओं में, ऐसे ही सेंट्रल अपलिफ्ट से एक उभरे हुए हिस्से से नदी निकलनी शुरू होती है, चारों दिशाओं में उसकी स्ट्रीम्स जो हैं वो फैल जाती हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। A large number of the peninsular rivers are seasonal. हिमालयन रिवर्स जो हैं वो पेरमेनियल हैं, सारा साल बहती हैं, और पेनिnsुलर रिवर्स जो हैं वो सीजनल हैं, क्योंकि उनमें पानी तभी होता है जब बारिश होती है। जहाँ यहाँ तक कि जो विशाल नदियाँ हैं, पेनिnsुलर रिवर्स जो विशाल नदियाँ हैं, उनमें भी रेनी सीजन के बाद पानी कम हो जाता है। Even the large rivers have reduced flow water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to the Himalayan counterpart.
हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में पेनिnsula रिवर्स जो हैं उनकी लेंथ काफ़ी कम है. However, some of them originate in the central highland. इनमें से कुछ जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं. दक्कन प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेटू रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेटू. सेंट्रल हाईलैंड को फिर आगे हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मालवा प्लेटू एंड छोटानागपुर रीजन. तो सेंट्रल हाईलैंड से नदियाँ निकलती हैं. बेसिकली जो पेनिnsula रिवर्स हैं उनका मेन सेंटर सेंट्रल हाईलैंड है एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट, और वो पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में. बेसिकली गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये वो नदियां हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हुई अरे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं. द हिमालयन रिवर्स. नाउ वी विल रीड about the Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. The Indus river system. The river Indus rises in the Tibet. इंडस की का जो ओरिजिन प्लेस है वो तिब्बत के अंदर है, मानसरोवर लेकर के पास, और वेस्टर्न डायरेक्शन से बहती हुई ये भारत में एंटर करती है. इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर ये एंटर करती है लद्दाख से होती हुई, और एक पिक्चर स्क्वायर जॉर्ज का निर्माण करती है इस एरिया में. सेवरल ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर कुछ छोटी स्ट्रीम्स इसमें आकर मिलती हैं जैसे कि जस्कर, नुब्रा, शायंक एंड हुंजा. ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में आकर, जो इंडस में आकर मिलती हैं. Join it in the Kashmir region. The Indus flows toward Baltistan and Gilgit and emerges from the mountain at the Atok. अटोक पर्वत के पास गिलगिट बल्तिस्तान के रास्ते होती हुई ये नदी इंडस पाकिस्तान में प्रवेश करती है. लुक एट द मैप. यहाँ से इंडस की निकलने की शुरुआत हुई तिब्बत से, फिर जम्मू कश्मीर से होती है, लद्दाख से एंटर कर रही है भारत में, जम्मू कश्मीर से होती हुई यहाँ गिलगिट और बल्तिस्तान से ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में. दिस एरिया इज नॉन एज पीओकी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम इस एरिया को जानते हैं. द सतलुज, ब्यास एंड रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में मिठानकोट नामक जगह पर झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज ये नदियां आकर इंडस में मिल जाती हैं. ब्यास, रावी, सतलुज और चिनाब ये इंडस नदी में आकर मिल जाती हैं, और यहाँ से होती हुई ये नदी दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई अरेबियन सी में मिलती है, अरेबियन सी में मिल जाती है. Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. कराची के पूर्व से निकलती हुई गुजरती हुई ये अरेबियन सी में मिलती है. The Indus plain has a very gentle slope. इंडस का जो स्लोप है वो जेंटल है, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर से नीचे नहीं आती है ये, और with a total length of 2900 किलोमीटर, the Indus is one of the longest river. 2900 किलोमीटर के लंबाई के साथ इंडस जो है वो दुनिया की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है. लेकिन आप देखें भारत में इसकी लंबाई काफ़ी कम है, लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई है, इसलिए हम इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर्स में इसको काउंट नहीं करते. A little over a third of the Indus basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir. 1/3 बेसिन इंडस का है भारत में, जो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तक फैला हुआ है, और बाकी जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो सारा का सारा कहाँ पर है, बेसिन कहाँ है, पाकिस्तान में. 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी. उसके अनुसार इंडस के 20% पानी का इस्तेमाल ही भारत कर सकता है, और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया गया है. द गंगा रिवर सिस्टम. द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भगीरथी. गंगा जहाँ से निकलनी शुरू होती है उस जगह को कहते हैं भगीरथी. गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम स्थान है, और देवप्रयाग में, लुक एट हियर, इट इज देवप्रयाग, यहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और हियर इट इज कॉल्ड गंगा.
देवप्रयाग नामक जगह पर उत्तराखंड में भगीरथी और अलकनंदा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इसे कहा जाता है गंगा। यहाँ से गंगा जो है वो आगे एंटर करती है, माउंटेन से होती हुई गंगा प्लेन एरिया में, हरिद्वार से गंगा की प्लेन एरिया की यात्रा शुरू हो जाती है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ आवर कंट्री। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। गंगा में हिमालय से और प्लेटू रीजन से दोनों जगह से ही छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं। गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and Kosi। नेपाल हिमालय से तीन छोटी प्रमुख नदियां इसमें आकर मिलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और प्रयागराज के अंदर यमुना जो है वो गंगा में आकर मिल जाती है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. The Ghagra, the Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalaya. They are the rivers which flood parts of the northern plains every year. ये वो नदियां जिनमें हर साल बाढ़ आती है और इसकी वजह से जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। The main tributaries which come from the peninsular upland are the और प्लेटू रीजन से जो नदियां गंगा में आकर मिलती हैं वो हैं चंबल, बेतवा और सोन। ये सेमी एरिड रीजन से निकलना शुरू होती हैं, इनकी लंबाई काफ़ी कम है, पानी की मात्रा भी इनमें कम होती है। एंड लार्ज द वाटर फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बैंक, क्योंकि राइट साइड पे से और लेफ्ट साइड दोनों साइड से गंगा में नदियां आकर मिलती हैं, इसीलिए इसमें पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गंगा पूर्व दिशा ईस्ट वर्ड डायरेक्शन, पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई फराक्का तक जाकर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और ये गंगा डेल्टा का सबसे पूर्वी उत्तरी छोर है। द रिवर बाइफरकेट हियर, यहाँ पर गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक बेल्ट इसकी कहलाती है भगीरथी हुगली, जो कि दक्षिण की तरफ बहती है, डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड, और दूसरी जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ बहती हुई मुड़ जाती है। लुक एट हियर, एक बेल्ट भगीरथी हुगली तो यहाँ वेस्ट बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और दूसरी धारा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और यहाँ पर गंगा का नाम मंदाकिनी बन जाता है। यहाँ पर गंगा का नाम बदल जाता है, मेघना बन जाती है यहाँ पर गंगा। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है गंगा बांग्लादेश में, तो यहाँ इसका नाम हो जाता है मेघना। This mighty river with waters flows from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal, और यहाँ पर गंगा एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी ट्री की वजह से सुंदरबन कहलाता है। It is world's largest and fastest growing delta. It is also the home of Royal Bengal tiger. The length of Ganga is approximately 2,500 km, and it makes different drainage pattern. Ambala is located on the water divide between Indus and the Ganga. अम्बाला वाटर डिवाइड के रूप में काम करता है। अम्बाला शहर जो है वो इंडस और गंगा को अलग अलग करता है। The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 किलोमीटर। अम्बाला से सुंदरबन तक गंगा की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। But the fall in the slope is hardly 300 मीटर, लेकिन स्लोप जो है लगभग 300 मीटर तक है। In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders, इसलिए यहाँ पर नदी विशाल meanders का निर्माण करती है। तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। It rises in the Tibet east and Mansarovar Lake, very close to the source of इंडस और सतलुज नदी जहाँ से निकलती है वहीं से ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और फिर अरुणाचल से होती हुई ये भारत में एंटर करती है। ये नामचा बरुआ से भारत में एंटर करती है। इस फ्लोट्स
ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, हिमालय के पैरेलल होती हुई ये नदी नामचा बरुआ से एंटर करती है। नामचा बरुआ एक पहाड़ी जिसकी लंबाई ऊंचाई लगभग 7757 मीटर है। यहाँ से ये यू टर्न लेती है। लुक एट द मैप। नामचा बरुआ से ये एंटर करती है अरुणाचल में और यहाँ पर इसे कहा जाता है दिहांग, दिहांग नदी से कहा जाता है। ये देखिए ये एंटर कर रही है और यहाँ से होती ब्रह्मपुत्र असम से होती हुई बांग्लादेश से गुजरती है और फिर वापस भारत में एंटर करती है और फिर यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इट इज द ओनली रिवर नेम्ड जिसका मस्कुलिन नेम है। भारत की सभी नदियों का नाम जो है वो फेमिनिन है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका नाम मस्कुलिन है। ये भारत की सबसे गहरी नदियों में से एक है और इसके अंदर रिवराइन डेल्टा बना है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें कि रिवराइन डेल्टा का निर्माण हुआ है। आपको उस डेल्टा के रिवराइन आइलैंड का निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में। मजोली आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना है।